सिक्किम पहुंच चुकी है खबर समय की टीम और इस वक्त हम लाइव है। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सिर्फ अंदाजा लगाइए कि क्या हुआ होगा 4 अक्टूबर को। मैं अपने सहयोगी केवल तमांग को कहूंगा कि वो दिखाए। इस वक्त हम जहां खड़े हैं वो IBM कॉलोनी की तस्वीरें हैं और एक बिल्डिंग है जिस बिल्डिंग के अंदर में एक पेड़, बांस का पेड़, बांस की जड़ें अक्सर बहुत मजबूत मानी जाती है, लेकिन वह उखड़कर इस बिल्डिंग के अंदर जाकर लगा है और बिल्डिंग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। और साथ ही साथ नीचे एक ट्रक है जिसके की परखच्चे उड़ गए हैं। इतना तेज रफ्तार में जो पानी है वह आया और इस बिल्डिंग के साथ टकराया है। तो सोचे कि क्या रहा होगा। इसके अलावा भी इस जगह पे और भी बहुत सी ऐसी तस्वीरें हैं जो आप देखना भी नहीं चाहोगे, लेकिन हम दिखाना चाहते हैं इसलिए कि आप कम से कम समझो कि यहाँ के जो लोग हैं उनके साथ कितनी पीड़ादायक और कितनी कष्टदायक रही होगी वह रात, जो कि 4 अक्टूबर की रात थी। बहुत सारी तस्वीरें हमने अपने कैमरे में कैद की है जो कि बहुत ही एक्सक्लूसिव है, जो हम आपको दिखाएंगे और इनके दुख से भी अवगत कराएंगे। लोग अभी इनके साथ अपनी सहानुभूति दे रहे हैं, साथ खड़े हैं, मगर इनका जो घरौंदा है वह पूरी तरह से उजड़ चुका है और आज ये वापस से अपने घरौंदों को बसाने की चेष्टा कर रहे हैं। इसी जद्दोजहद में हम भी सिक्किम में पहुंचे हैं, इनके साथ इनका दुख को कम से कम थोड़ा सा साझा करें, आपको दिखाएं और आप भी इनकी मदद कर पाएं, इनकी मदद को आप आगे आ पाएं। फिर से मैं दिखाना चाहूंगा कि यह जो तस्वीरें हैं, यह जो एक बिल्डिंग है आप देख पा रहे हैं कि 20 से 25 फीट ऊपर तक इसकी लहरें गई हैं। तीस्ता कि जो बात आप सुनी थी, आपने अभी तक आपने सुनी थी, उसकी ताजा तस्वीरें, एकदम लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं, जो इस वक्त में बहुत ही भयानक एक दृश्य पैदा कर रही है और एक खतरनाक संकेत भी दे रही है कि क्या हुआ होगा और भविष्य में अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या अंजाम हो सकता है। क्योंकि आज ये तो तकनीकी समस्या के बाद हम फिर से जुड़े हैं। आप यहाँ से बिलोंग करते हैं? लेकिन एक्चुअली मैं IBM से नहीं हूँ। अच्छा, मैं रंगपो फाटक पर से हूँ। अच्छा, रंगपो फाटक से हैं। तो ये बिल्डिंग की जो दशा हम देख रहे हैं और यहाँ पर जो हालात हमने देखा है रंगपो में, IBM कॉलोनी में, तो बहुत ही भयानक था। आप लोगों ने कब जाना इस बारे में, आप कब आए यहाँ? एक्चुअली 3 बजे हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली, तभी से हम लोग अलर्ट हो गया और हम लोग रोड पे चले आए। आप इधर नहीं रहते? आप रंगपो? नहीं, रंगपो फाटक पे रहते हैं हम लोग। तो बाद में मैंने कुछ देर तक तो हलचल देखा, तो मैंने सोचा कि कुछ एक्टिविटी तो हो रही है, लेकिन हाफ एन आवर रात को कुछ समझ में नहीं आया। हाफ एन आवर के बाद मेरे को पता चला कि डैम फूट गया, ऐसा इन्फॉर्मेशन मिला मेरे को। तो हम लोगों ने बैग वूग पैकेज करके रोड पे आ गया। बाद में किस चीज का है, मतलब क्या था यहाँ? रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा था। अच्छा, अंडर कंस्ट्रक्शन था? अंडर कंस्ट्रक्शन था ये। और ये ट्रक वगैरह यही था या ये कहीं और से आया? आई डोंट नो, हो सकता है कि कहीं से और से आया हो या हो सकता है यहीं से हो। अच्छा, ये जो जहां हम लोग अभी खड़े हैं, जिस जगह पे आप लोग खड़े हैं, ये जगह क्या नदी इस जगह पे थी पहले? नहीं, नदी इस जगह पे नहीं थी। नदी एज यूजुअल अपने जगह पे बह रही थी। हाँ, वहीं पे बह रही थी। अच्छा। एक्चुअली हुआ क्या कि जब इधर से पानी का फ्लो आया और हमारा इधर से जो एक नदी बहती है, ये नदी, तो उन्होंने जब ये नदी पूरा पावर में आया तो इस पानी को रोक दिया उन्होंने, तो बवंडर बन गया और उसके कारण शायद मेरे को आई थिंक मट्टी की हाइट देख रहे हैं हम लोग, ये पहले नहीं थी। ये नहीं था ना, पहले ये नहीं थे। कितना नीचे था ये बहुत नीचे था, कम से कम 15 फीट 20 फीट नीचे था। ये सड़क थी, एक सामने से स्ट्रेट सड़क आ रही थी। हाँ, गायब हो चुकी है। हाँ, यहाँ से क्या जो अभी मट्टी को हटाने का काम चल रहा है 15 फीट की, 20 फीट की, तो क्या क्या निकला है कुछ अभी? मैं तो ये नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि मैं फाटक पे रहता हूँ। इधर के जो लोकल लोग हैं वही इनको बता सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। तो इस वक्त हमारे साथ एक स्थानीय व्यक्ति थे, उन्होंने बताया कि किस तरीके से नदी ने अपना उग्र रूप दिखाया और कॉलोनी के अंदर में आई और लगभग 15 से 20 फीट का जो हाइट है उसको कवर किया। और अभी जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये जो जमी हुई मट्टी है, ये पूरी तरह से तीस्ता से आई हुई मट्टी है। तीस्ता के कारण ही इसका स्तर इतना बड़ा है। और फिर से मैं दिखाना चाहूंगा कि यह जो एकमात्र एक बिल्डिंग हम दिखा रहे हैं, मात्र एक बिल्डिंग दिखा रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे बिल्डिंग हैं, ऐसी गाड़ियां हैं, ऐसी बसेस हैं जो कि इस 15-20 फीट की मिट्टी के अंदर
दब गई है, और भी क्या क्या है, बहुत सारे ऐसे दृश्य हैं जो यहाँ पर हमने भी आज तक सुना था, हम पहली बार देख रहे हैं ऐसा, और हमारे चैनल के माध्यम से आप भी देख पा रहे हैं। और यहाँ की स्थिति को हम महसूस करने के लिए खुद आए हैं कि ये दुख कितना बड़ा है, कितनी पीड़ा सही है इन लोगों ने 4 अक्टूबर के दिन में, और उस पीड़ा को समझने के लिए हम यहाँ पहुंचे हैं। क्योंकि अगर हम ग्राउंड में जाकर उस रिपोर्ट को नहीं संग्रह करते हैं तब तक हमें पता नहीं चलता कि वास्तविकता आखिर क्या है। जो रूप रहा है तीस्ता का, मैं आपसे कहूं इस वक्त जब हम यहाँ खड़े हैं तीस्ता के बगल में, तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि किस तरीके से तीस्ता का वो रूप रहा होगा, वो उफान रहा होगा, जो जल प्रलय रही होगी वो आज तक सिर्फ हमने सुनी है। आज हम यहाँ पर तट पे खड़े हैं, आज 5वां दिन है, आज इस चीज को हम महसूस कर पा रहे हैं, हमारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तो खैर हम और भी चीजें आपको दिखाएंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए हर समय खबर समय।